वेलकम टू दी बाला साइंस स्टडी सेंटर। बाला साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल लिखकर बाला साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस को बनाने का सिलसिला जारी किया है, उसी में मैं एक इस नए वीडियो को ऐड करा हूं। ये जो प्रेजेंट वीडियो है वो मेरे पिछले वीडियो से आगे है। मेरा जो पिछला वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डाल दिया है, वहाँ से आप जाके एसेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिफ्रेंसिएशन के कुछ फार्मूलाज को बताया है और साथ में उसमें मैंने एक स्पेशल पावर फार्मूला का डिस्कस किया है, जिसका ज़रूरत डिफ्रेंसिएशन में लगभग सभी जगह होता है। और अगर आप उसको देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और उसके बाद मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ और मेरा आगे का जितना भी आने वाला अपकमिंग वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि अगर मैं ट्रिकी वे में और आसानी तरीके से किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है ये बिल्कुल फंडामेंटल है और इसलिए आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में बने रहना है और पूरे वीडियो को देखना है। जब तक आप इसको शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक इस वीडियो का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात, वो जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे आपको ज़रूर दबाना है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आने वाला जो अपकमिंग वीडियो है पहले आपके पास कैसे पहुंचेगा। तो उसके बगल में नोटिफिकेशन का भी बटन दबा देना है और आप अपने सुझाव भी दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं अपनी इस वीडियो को। और ये जो मेरा प्रेजेंट वीडियो है बेटा, वो वीडियो जो है इसका सबसे पहले देख लो कि इसमें करना क्या है। कि हमारा हेडिंग ये है फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल रूल। जिस तरह से आप देखोगे कि लाइफ में भी कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जैसे कि आप रोड पे जाते हो तो आप हमेशा से लेफ्ट साइड से जाते हो, तो ये एक फंडामेंटल रूल है। और अगर आपने राइट साइड से जाना शुरू कर दिया तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। तो इसलिए लाइफ में जिस तरह से हम लोग कुछ फंडामेंटल रूल्स को ऑबे करते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए, उसी तरह से डिफरेंशिएशन के भी कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। और अगर हम लोग उस चार फंडामेंटल रूल्स को देखेंगे तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि हमारे पास चार फंडामेंटल रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, तो हम इस वीडियो में पूरे के पूरे चारों फंडामेंटल रूल्स को एक साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल रूल फर्स्ट को, यानी कि हमारा जो रूल फर्स्ट है उसे हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल रूल फर्स्ट, चलिए। तो रूल फर्स्ट कहता है कि इफ y इक्वल्स टू k इंटू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू k इंटू एफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी dy बाई डी एक्स जो होगा उसका वैल्यू होगा k इंटू एफ डैश एक्स। हम जानते हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है बेटा, तो y इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, एफ डैश एक्स। यानी कि एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो बेटा क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो इसी तरह से ये फंडामेंटल रूल फर्स्ट कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट, यानी आपका कोई भी कांस्टेंट जो है वो अगर किसी में दिया हुआ यहाँ पे, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी डिफरेंशिएशन में सिर्फ आपका जो होगा वो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और वो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होकर क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स। और कांस्टेंट के वैल्यू में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। यानी डिफरेंशिएशन में आप किसी भी कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीपल के रूप में है तो आपके उस कांस्टेंट में किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, यानी 3 sin x, ठीक है बेटा। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें यहाँ आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे बेटा किसको छोड़ देंगे हम लोग, 3 को, और यहाँ लिखेंगे डी साइन एक्स। एक स्टेप बढ़ा दिया है मैंने, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो आप 3 को छोड़ दिए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के लिए तो मैंने पूरा वीडियो बताया हुआ फार्मूला को, तो आप फार्मूला वीडियो को देख लेना है। अब फार्मूला कितना आपको याद रखना, ओनली 9। उस 9 फार्मूला को याद रखोगे, डिफरेंशिएशन में आपको 12th के डिफरेंशिएशन में बिल्कुल भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखा मैंने इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा ये 3 जो है वो बिल्कुल अनअल्टर्ड रहा है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ हमने क्या किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कर दिया है,
cos x कर दिया है। ये जो बीच वाला इंटरमीडिएट स्टेप है इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी इससे इसको ला सकते हो, लेकिन चूंकि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं तो उसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है, बाद में हम लोग भी उसको इग्नोर करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू 7 10x। अब हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बेटा फंडामेंटल रूल के हिसाब से क्या लिखना है, dy बाय dx। तो क्या करना है, 7 को छोड़ देना है, यहाँ पे क्या लिखना है, d 10x, और नीचे में बेटा क्या लिखना है, dx। और बताओ 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, बताओ। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए 7 में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये आपका हो गया dy बाय dx, यानी कि 7 10x का डिफ्रेंशिएशन अगर फाइनली निकाल के लाया हो हम लोग तो क्या, 7 सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए इस स्टेप को हम लोग गायब करेंगे। और ध्यान क्या रखना है, इस रूल में कहता क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट जो है किसी डिफरेंशिएशन के साथ में है तो उस कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, तो y इक्वल टू 5 e टू दी पावर x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, dy बाई dx। तो चलिए अब हम लोग बीच वाले स्टेप को नहीं लिखेंगे, ये 5 यानी कि ये कांस्टेंट, किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर x, यानी टमाटर का डिफ्रेंशिएशन। टमाटर मैंने बताया वीडियो में कि इसको टमाटर फंक्शन कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू 5x³। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा तो dy बाय dx। चलिए तो 5 को आप छोड़ दोगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन का वीडियो मैंने बनाया हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाला हुआ है नीचे में, देख लोगे बेटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन पावर फार्मूला से होगा, और पावर फार्मूला से होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, 3x²। और इसको अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 15x², यानी 5x³ का डिफ्रेंशिएशन बेटा कितना आ गया हमारा, 15x²। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल, यानी कि जितना ज़्यादा एग्जांपल लेके हम लोग बनाएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मोर एग्जांपल आपको चाहिए पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ पे बेटा हम लोग 15 लाए, तो इसको डायरेक्ट भी अगर हम चाहते तो गुना कर सकते थे, 5 या 15, और इसका पावर कम कर सकते थे। वही काम यहाँ पे करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा 30, और x का एक पावर कम करके कितना लिख देंगे, 4। समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे जाके आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि हाँ सर आपका ये वीडियो पसंद आया, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नज़र आए तो बेटा बताना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी तो सुधार होगा। जब तक गलती पता नहीं चलेगा, जब तक एरर पता नहीं चलेगा कि वीडियो में किस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो चलिए तो उसे इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। तो चलिए अब इसको अगर बनाना है 15 इंटू एक्स टू दी पावर 4, तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो 15 चौके 60, और यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, q। और इस तरह से हम लोग बेसिक डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये पूरा का पूरा हमारा क्लियर हो जाना है। अब थोड़ा सा पावर अलग अलग आ जाता है, जैसे कि कुछ बच्चे बताते हैं कि सर ऐसे 5 है और x का पावर 7/2 है। तो चलिए इसके लिए तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब आपके आगे में सिर्फ 5 आ गया है, तो आपको इसमें इसके साथ गुना कर देना है। तो आप बताओ बेटा 5 को 7/2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो 35/2, ठीक है, इनटू में। अब ये पावर फार्मूला से चलेगा, तो पावर फार्मूला से हमने बताया हुआ है कि पावर आगे आ जाएगा और एक पावर इंक्रीज करना। और इसके लिए फ्रैक्शन के लिए टेक्निक बताए थे कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो 7 में से 2 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 5/2। कुछ कटने वाला नहीं लग रहा है बेटा, तो अब इसको गुना कर लो। सॉरी यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये तो गुना मैंने पहले ही कर चुका हूँ, ये गुना तो मेरा पहले हो चुका था, ये गुना तो मेरा हो गया था, पहले ही हो गया था। चलिए सॉरी, तो कितना आ गया बेटा, 35/2 इंटू एक्स का पावर बेटा कितना, 5/2। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट 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 फटाफट। यस 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 यस, एक क्वेश्चन अभी चलेगा फिर से कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए तो बेटा बताओ क्या करेंगे, लिखेंगे dy/dx, और यहाँ पे भी मैंने वो एरर करा हुआ ही है, dy/dx लिखना भूल गया हूँ। चलिए वेरी गुड,
चलिए यहाँ पे आ जाओ बेटा, इसको गुना कर लो तो 5 के 20, बट बच्चा की तरह बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक बार में काट के लिख सकता था लेकिन मैं बिल्कुल बच्चा की तरह बता रहा हूँ। चलिए इसको इससे गुना कर लेंगे तो 20/2 और x का पावर बेटा कितना हो जाना है 3/2। इसका वीडियो मैंने बताया हुआ है, 5/2 वाले के क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, बार बार बोल रहा हूँ, आप जाके देखो, जब तक आप सारे वीडियोज़ को नहीं देखोगे समझोगे कैसे कि आज एस कुमार मेहनत कर रहा है आपके लिए, और कैसे मेहनत कर रहा है उसको भी देखना है आपको। चलिए बेटा, चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं बेटा, आप इसके बाद एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे। 9 एग्जांपल, 9वां एग्जांपल, और y इक्वल टू दे दिया है आपका 7 sec x। तो चलो बेटा, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने लिस्टिंग किया हुआ है, देख लोगे। चलिए तो dy/dx करेंगे तो ये कांस्टेंट को छोड़ देंगे भाई साहब, आप साइड हो जाइए, और sec x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा sec x इंटू 10x। तो चलिए, तो क्या है इस रूल में, तो इसका एक ही रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट अगर नज़र आ रहा है किसी फंक्शन के साथ गुना के रूप में, तो डिफरेंशिएशन के टाइम में बेटा क्या करना है, इस कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है भाई साहब को, और सिर्फ fx का डिफरेंशिएशन कितना कर देना है f'। हमारा जो है वो रूल सेकेंड क्या कहता है, ठीक है। तो रूल सेकेंड कहता है कि अगर y इक्वल टू fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx प्लस माइनस एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन के जोड़ और घटाव के रूप में है। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू होगा f' प्लस माइनस g' प्लस माइनस h' प्लस माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन। यानी कि अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, तो डिफ्रेंशिएशन करने के समय क्या होगा कि जितने भी इंडिविजुअल फंक्शन है एक एक करके सबका अपना अपना डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सर आप बता रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, बट फील नहीं आ रहा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास y बराबर sin x प्लस 10x माइनस c⁻x, ठीक है। तो अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा dy/dx, और यहाँ पे लिखेंगे d sin x, ये लिख रहा हूँ अभी मैं, आगे चल के मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, प्लस dx। यहाँ पे ध्यान रखना है ddx क्या है, आपका ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी कि ये इंडिकेट करता है आपको कि यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, माइनस सारे में हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, यानी कि ddx लगा दिया। और जैसे ही हमने सब में क्या किया बेटा कि डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया सारे टर्म में, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर तीनों में लगाने के बाद अब हमें तीनों का अपना अपना डिफरेंशिएशन लिखना है। तो sin x का होता है cos x प्लस 10x का होता है sec² x माइनस टमाटर का क्या होता है बेटा टमाटर, और ये हमारा आ गया dy/dx, यानी डेरिवेटिव आ गया हमारा। और डेरिवेटिव जो आया है बेटा वो किसका आया, इसका आया। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी यहाँ आ सकते हैं, इसको गायब करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम लोग फंडामेंटल में देख रहे हैं, बेसिक के लिए देख रहे हैं, तो बेसिकली मैं स्किप नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम भी होता है। एक और एग्जांपल से देखते हैं कि अगर किसी ने दिया हुआ 7 sin x प्लस 6 cos x माइनस 3x², ठीक है। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन को आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए, अब हम लोग इस बीच वाले स्टेप को गायब कर देंगे, अब सबका अपना अपना डिफ्रेंशिएशन सोचेंगे। तो यहाँ पे 7 sin x में हम लोग को देखना है, 7 sin x में बेटा क्या है 7, यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को छोड़ के हमको डिफ्रेंशिएट करना है, देखिए रूल फर्स्ट कहता है। और sin x का बेटा क्या होता है cos x प्लस 6। यहाँ पे 6 को छोड़ के cos x का क्या होता है बेटा, फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है माइनस sin x माइनस। अब हमने ऐसे डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट भी करने के लिए बताया कि अभी 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6, और x का पावर 1 बचेगा। आप यहाँ लिख सकते हो 7 cos x माइनस 6 sin x माइनस 6x, और ये आपका डेरिवेटिव आ गया dy/dx। तो रूल सेकेंड क्या कहता है कि जितना भी जोड़ और घटाव के रूप में रहेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में रहेगा, आप सबका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे कि देखिए y इक्वल टू अगर आपका दे दिया है 3x³
प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 2। चार टर्म है हमारा डिफ्रेंसिएशन में, तो चारों का अपना अपना होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग करेंगे। यहाँ लिखेंगे dy/dx। तो अब इसका कितना होगा बताओ बेटा, तो 3 तिया 9, तो डायरेक्ट लिख देंगे 9x²। इसका कितना होगा बेटा, 4 दूनी 8x। चलिए यहाँ पे 9 है और x का तो 1 होता है, तो 9 को छोड़ देंगे तो x का क्या लिख देंगे 1। और कांस्टेंट अगर अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 0, यानी dy/dx। तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 9x² प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। y इक्वल टू कहीं पे लिखा हुआ है 6x² माइनस 9x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का चूंकि 0 हो जा रहा है और ये इस टर्म का हम लोग डायरेक्ट भी 9 लिख सकते हैं, तो उसी तरह से अब अगले स्टेप में इसका डायरेक्ट 9 लिख लेंगे और इसका 0 लिख देंगे। इससे स्टेप भी कम होगा और धीरे धीरे हमारा डिफरेंशिएशन का स्पीड बढ़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर dy/dx लिख रहे हैं तो इसका बताओ बेटा कितना हो जाएगा पहले, तो इसका हो जाएगा 12x। कैसे होगा 12x, तो इसको 2 से 6 के गुना करके। ठीक है, और माइनस में आएंगे तो 9x का तो सिर्फ 9 होगा क्योंकि x का तो 1 हो जाने वाला है और कांस्टेंट का 0, तो इसका आंसर बताओ कितना आ गया, यही आ गया आपका 12x माइनस 9। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर एग्जाम्पल पे, एकदम फास्ट अब डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आ रहा है 6x² प्लस 5x प्लस 2, तो ये वाला टर्म तो हम लोग को पहले से क्लियर है, dy/dx। तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 दूनी 12x और प्लस 5x का तो 5 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होने वाला है, तो 5 और कांस्टेंट का अगर है तो इसका 0 हो जाना है। चलिए अब इसी को थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल में देख लें। अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया 6x प्लस 9, तो आपको करना है क्या बेटा, तो dy/dx करना है। और 6x को अगर गौर से देखोगे तो 6 को छोड़ दोगे तो x का 1 होना, तो डायरेक्ट 6 लिख दो और इसका तो पूरा का पूरा 0 हो जाना है। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आ जाएगा 6। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे बच्चा जो थोड़ा सा एरर होने वाला है वो भी एरर नहीं होगा आपका। अगर y इक्वल टू मान लीजिए दे दिया है 2x प्लस 5, तो बताओ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोल देंगे बेटा, कांस्टेंट का तो 0 और 2x का तो 2 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या बता देंगे बेटा, इसका 2 आ जाना है। और अगर किसी ने कह दिया कि नहीं आप बताओ पूरा एलाबोरेट करके कि कैसे आएगा, तो अगर 4x प्लस 3 को कहेगा तो बेटा कैसे लिखेंगे बताओ, dy/dx, यानी कि 4 को छोड़ेंगे तो x का 1 और कांस्टेंट का 0 और यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर लीनियर टर्म में है तो सिर्फ जो कॉफिशिएंट x का होगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कह दिया 3x प्लस 9 का, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर किसी ने कह दिया 4x प्लस 5 का, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, कुछ पॉइंट वाइज देखते हैं जिसका ज़रूरत आपके बुक में बराबर होगा। जैसे कि हमारे पास दिया है 1 प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसको स्टेप में करके फिर अगली बार से डायरेक्ट देखेंगे। 1 का तो 0 होगा और x² का कितना हो जाएगा 2x, और फाइनली इसको जोड़ेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा बेटा 2x आ जाएगा। यानी कि अगर 1 अगर आगे में है तो उस कांस्टेंट का कोई यहाँ फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं है, तो इसको डायरेक्ट छोड़ दें और सिर्फ x² का लिख देते, चूँकि प्लस था तो आगे में प्लस आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप से अगर इस स्टेप में आएंगे तो हमारा स्टेप भी कम होगा और हमें कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। अगर 1 माइनस x² है तो 1 का तो 0 हो जाना है, तो उसको 0 रहने दीजिए, माइनस का माइनस रहेगा और x² कितना हो जाएगा 2x। यानी आपको याद रखना है दिमाग में मोटा मोटी 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा -2x। 1 प्लस एक्स है तो इसका सिंपली बताओ, तो 1 का तो आपका बेटा हो जाएगा 0 और x का कितना होता है 1। चलिए उसी तरह से अगर बेटा कहीं दिया वो 1 माइनस एक्स दिया हुआ बेटा, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। अभी मैंने अभी पहले बताया, पूरा का डिटेल में भी लिख सकते हैं इसको, नहीं तो डायरेक्ट भी 1 का तो 0 हो जाना है, माइनस का माइनस रहेगा और x का कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर आपका y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल लिख सकते हैं dy/dx। 1 का हो जाएगा 0 और रूट एक्स का कितना हो जाएगा बेटा बताओ 1/2 रूट एक्स। ठीक है, उसी तरह से अगर y इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ बेटा 1 माइनस रूट एक्स, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे dy/dx तो आपका क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा और माइनस का माइनस और रूट एक्स का 1/2
टू रूट एक्स, और ये आपका निकल गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा था फंडामेंटल रूल सेकेंड। और इसमें क्या कहता है कि अगर बहुत सारा टर्म क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो सारे अपने अपने इंडिविजुअल टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसका वैल्यू। चलिए आते हम लोग अपने तीसरे रूल पे, जिस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। ठीक है बेटा, ये जो हमारा तीसरा रूल है, ये तीसरा रूल हमारा क्या किस नाम से बुलाया जाता है बेटा, प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल क्या है इसको पहले समझ लेने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन y अगर आपका दिया हुआ है u इंटू वी के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो जब ऐसे प्रोडक्ट के रूप में दो फंक्शन दिया रहेगा, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। u को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v को छोड़ के हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि आपने पहले u पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर दूसरे को छोड़ के पहले को डिफ्रेंशिएशन किया, यानी बारी बारी से दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है। और इसी रूल को हम लोग बेटा किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, तो जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों फंक्शन को बारी बारी से वन बाय वन डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे है x इंटू साइन एक्स, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। तो किसको छोड़ना है बेटा, x को, या देखिए ये u के तरह काम करेगा और ये v के तरह काम करेगा। तो बेटा किसको डिफ्रेंशिएट करना है, पहले साइन x को। ठीक है, यहाँ पे d साइन एक्स अपॉन डी एक्स लिख दिया मैंने, और फिर बेटा किसको छोड़ देंगे, साइन एक्स को। तब किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स का। तो अब आप बताओ, एक्स को अगर आपने छोड़ा है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है कॉस एक्स, और प्लस में अगर आपने साइन एक्स को छोड़ा है तो एक्स का कितना हो जाएगा, 1, यानी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा किसका बेटा, x इंटू साइन एक्स का। ठीक है, इसमें मैंने किसका यूज़ किया, प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया। तो प्रोडक्ट रूल में ज़्यादा ध्यान देना है। आप ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पहले इसको आपने u माना है, इसको आपने v माना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले वाले को u और दूसरे वाले को v, यानी किसी को भी आप छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। जैसे कि और एग्जाम्पल देख लीजिए, y इक्वल टू दे दिया आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हमारा बेटा किसके तरह काम करेगा, u के तरह, और ये किसके तरह काम करेगा, v की तरह। ये जो स्टेप मैंने लिखा है जिसमें मैंने साइन एक्स के रूप में लिखा हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लिख दिया हूँ, आप उसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन मैं अभी एक दो एग्जाम्पल में उसे लिखूंगा। जैसे dy बाई डी एक्स लिखना आना चाहिए, कभी कभी वो बहुत काम करता है। तो हमने एक्स स्क्वायर को छोड़ा है बेटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि हम लोग ई टू दी पावर एक्स में डी डी एक्स लगाएंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा के हम लोग उसको करेंगे। फिर ई टू दी पावर एक्स को छोड़ेंगे तो अब किसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, एक्स स्क्वायर का। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई टी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो टमाटर का डिफ्रेंशिएशन टमाटर, और प्लस टमाटर को छोड़े हुए हैं तो एक्स स्क्वायर का हम लोग को पता है 2x होता है। अब कुछ कॉमन आने जैसा चीज़ है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, अब कॉमन निकालना हम इसमें। तो हमारे पास ई टू दी पावर एक्स दोनों में कॉमन है और दोनों में एक्स भी कॉमन है, तो हम लोग एक्स और ई टू दी पावर एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये तो पूरा निकल गया, तो बचा आपका एक्स स्क्वायर में से एक्स बचेगा, और प्लस में आपका ई टू दी पावर एक्स भी निकल गया और एक्स भी निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, और ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो u इंटू वी में ध्यान क्या रखना है कि पहले को छोड़ के दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है और प्लस का चिन्ह देना है, और फिर दूसरे को छोड़ के पहले को डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप थोड़ा कम करेंगे और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लिखने की कोशिश करेंगे, और हम लोग डायरेक्ट लिखने से क्या होगा, हमारा स्टेप कम होगा और समय भी बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर है तो बेटा हम लोग ई टू दी पावर एक्स को छोड़ दे रहे हैं, तो
किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स प्लस, अब हम लोग बेटा किसको छोड़ दे रहे हैं, साइन एक्स को, और ई टू दी पावर यानी टमाटर का तो टमाटर ही होता है, दोनों में से कॉमन क्या निकाल लेना है, ई टू दी पावर एक्स, तो क्या बचेगा बेटा बताओ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना है। चलिए और एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स और कॉस एक्स में यू मान लो आप, इसको भी मान लो। तो अगर आप एक्स को छोड़ोगे तो बेटा कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, अब प्लस में कॉस एक्स को छोड़ोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा। अब इसको गुना करके लिखोगे तो माइनस एक्स साइन एक्स, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स, तो ये आपका आ गया वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है। चलिए अब अगर मान लीजिए कि y बराबर अगर आपका दे दिया एक्स स्क्वायर 10x, ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं फिर से। तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, किसको छोड़ेंगे, ये हमारा u होगा, ये हमारा b होगा, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो 10x का क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, और 10x को छोड़ेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, दोनों में से कुछ कॉमन आने वाला चीज़ है, कॉमन निकाल लेंगे x को, तो बताओ बेटा क्या बचेगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा बेटा 2 10x। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। y बराबर दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, ठीक है, और हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो यहाँ ये भी आपका किसके फॉर्म में चलेगा बेटा, u इंटू वी के फॉर्म में चलेगा। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ेंगे तो साइन एक्स का पता है आपको क्या होता है, कॉस एक्स प्लस, अब हम लोग बेटा किसको छोड़े हुए, साइन एक्स को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, और इस पर मैंने अभी वीडियो में इसका आगे बताया हुआ है, तो आप उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बेटा बता देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको खाली कोई बता दे कि ये रास्ता है, ये रास्ता है और ये रास्ता है, तो आपको वहाँ चले जाना है, तो आप पहुँच नहीं जाओगे। आपको करना क्या होगा, उस रास्ते से चलना होगा और उस रास्ते में आने वाली छोटी बड़ी मुसीबतों को झेलना होगा, और तब आप ऐसा करोगे तभी जाके आपका परफेक्ट बन सकते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा नीडी चीज़ है, और जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा समस्या आती रहेगी। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ ना, आपको जाना है घर पे और बैठ के, अभी तो लॉकडाउन में घर में ही बैठे हुए हो आप, तो आपको आराम से बैठ के इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके बनाना है। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं सिंपल वे में। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स को छोड़ेंगे, और साइन एक्स का बेटा कितना होता है आपको पता है, कॉस एक्स, अब प्लस बेटा आप साइन एक्स को छोड़ोगे तो 1 प्लस एक्स का, तो 1 का तो 0 होता है और एक्स का 1 होता है, इसको तो डायरेक्ट भी मैंने बताया अभी वीडियो में। तो अब अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस में बेटा आपका कितना आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, 8वें नंबर एग्जाम्पल पे। ठीक है, फटाफट बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप ये आपके समझ में आ गया है। ठीक है, और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ कमेंट करना है। चलिए अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका ही फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ बेटा हम लोग किसको छोड़ देंगे, रूट एक्स को, तो रूट एक्स को छोड़ दिया हमने। अब हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका होना है, साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, अब प्लस में बेटा क्या आएगा, साइन एक्स को छोड़ेंगे तो अब आपको रूट एक्स का चाहिए, तो रूट एक्स का फॉर्मूला पता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आप अगर चाह रहे हो तो भिन्न का जोड़ घटाव भी कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो बेटा क्या आएगा नीचे में 2 रूट एक्स, अगर आप इसके 2 रूट एक्स को, आपके इसके 2 रूट एक्स को अगर आप इसमें से गुना कर दोगे तो वहाँ ऊपर में आ जाएगा बेटा आपका क्या आ जाएगा, 2x कॉस एक्स, और प्लस में यहाँ नीचे में आपका सिर्फ रहेगा साइन एक्स, और ये आपका आंसर है। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में आने वाले क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करके क्या कर सकते हैं हम लोग बना। तो चलिए आते हैं हम लोग चौथे रूल पे। हमारा जो रूल 4 है,
इस रूल 4 में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा कोई फंक्शन u अपॉन v के रूप में है, जहां आपका u भी फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का, तो ऐसे जगह पे y का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v को छोड़ के हम लोग u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस u को छोड़ के dv बाई डी एक्स करेंगे, और अपॉन में हम लोग क्या करेंगे? v का होल स्क्वायर। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि v आपका हर में है, नीचे है, u आपका अंश में है, ठीक है। तो सबसे पहले हर वाले फंक्शन को छोड़ के अंश वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस का चिन्ह देना है, और अंश वाले फंक्शन को छोड़ के फिर हर वाले को डिफ्रेंशिएट करना, और आपको नीचे में क्या करना है? हर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देना है। और अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हमारा ये जो है डिवीज़न के फॉर्म में कोई अगर फंक्शन दिया हो, कॉसेंट रूल के नाम से भी इसे जानते हैं, तो उस तरह से हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। चलिए हम लोग एक आध कुछ एग्जाम्पल को देखें, जिस एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा, और क्लियर करने के बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। y इक्वल टू दिया हुआ है x अपॉन साइन x, ठीक है, और बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चूंकि x अपॉन साइन x दिया हुआ है, यानी x अपॉन साइन x दिया हुआ है, तो x आपका न्यूमरेटर में है और साइन x आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? देखना है कि आपको यहाँ लिखना होगा डी वाई बाई टी एक्स, साइन एक्स को छोड़ देना है बेटा, और x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जिसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसमें मैंने बताया है कि डिफरेंशियल हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे, डी डी एक्स लगा देंगे इसमें, और फिर माइनस का चिन्ह करेंगे, और फिर बेटा तब किसको छोड़ेंगे? x को, ठीक है, इसको छोड़ेंगे। तो x को छोड़ेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा? डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, और नीचे में हम लोग लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा जो वी स्क्वायर है, तो यही हमारा वी स्क्वायर किसकी तरह काम करेगा बेटा? साइन एक्स का होल स्क्वायर की तरह काम करेगा। चलिए, तो अब हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ लिखा बेटा साइन एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं 1 है, माइनस एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स होगा, और बट्टे में क्या लिख देंगे बेटा? बताओ, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बस सिंपल वे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स होगा, और यहाँ आपका एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और अपॉन आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ेंगे, और x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x को छोड़ेंगे। लेकिन बेसिकली आपका जो फंडामेंटल चीज़ है कि v को पहले छोड़ना है, ठीक है, v को पहले छोड़ना है। लेकिन लोग करते क्या है कि जल्दबाजी में x को ही छोड़ देते हैं और साइन x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नहीं, डिनोमिनेटर में जो है आपका हर में जो है उसको पहले छोड़ेंगे, अंश वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एक्स, इंटू फिर क्या करेंगे? हर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर यहाँ पे जो हर का है उसका स्क्वायर कर देंगे। और डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है नहीं, तो आप लोग इसको देख लिए इस क्वेश्चन से और भी प्रैक्टिस। तो हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, और इस प्रॉब्लम में हम लोग पास फंक्शन है y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। तो हमारा ये आपका बेटा u की तरह काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है? v की तरह काम कर रहा है। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला कहता है कि आपको क्या करना है बेटा? v को छोड़ना है और u को डिफ्रेंशिएट करना है। v स्टैंड फॉर कितना बेटा? साइन x, ठीक है। v का मतलब यहाँ पे क्या बेटा? साइन x है। तो साइन x को हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ छोड़ेंगे, और e टू दी पावर x को हम लोग क्या करेंगे बेटा? डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये मैं फिलहाल डी डी एक्स लगा के लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे? इस टर्म को इग्नोर करेंगे, जिससे हमारा एक स्टेप भी कम होगा और हम लोग कैलकुलेशन भी फास्टली करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को बेसिकली डिफ्रेंशिएशन तो पता है, तो हम लोग क्यों नहीं उसी डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? देखो, ई टू दी पावर एक्स को हमने छोड़ा है, और फिर हमने साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया है, और अपॉन में हम लोग जब बेटा आएंगे तो क्या करेंगे कि साइन एक्स का ही हम लोग क्या कर देंगे बेटा? होल स्क्वायर, ठीक है। साइन एक्स
और हम लोगों को पता है कि e⁻x का डिफरेंस टमाटर का डिफरेंस टमाटर होता है, और e⁻x तो यहाँ पे आपका sin x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा cos x, और अपॉन में बेटा आपका क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि दोनों में से आपका न्यूमरेटर में दोनों में यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ e⁻x कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे e⁻x को कॉमन निकाल देंगे, और तब हमारा जो बचेगा बेटा वो क्या बचेगा sin x माइनस cos x, और अपॉन में जो आपका बचेगा वो क्या होगा sin स्क्वायर x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बेसिकली बताया कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये की है लाइफ के सक्सेस का। तो आपको इसी की के अकॉर्डिंग वर्क करना है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है x अपॉन 10x। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और यहाँ पे आप देखो बेटा ये आपका u रहा और ये रहा आपका v, यानी कि आपका 10x v की तरह काम कर रहा है, और आपका जो ये आपका x है वो u की तरह काम कर रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन में कह रहा है v वाले टर्म को छोड़ना है, तो v को छोड़ने का मतलब 10x को छोड़ेंगे बेटा, किसको छोड़ेंगे हम लोग 10x को छोड़ेंगे, और थोड़ा सा एरर हो गया है। चलिए हम लोग क्या करेंगे 10x को छोड़ेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x को, तो x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, माइनस अब बेटा किसको छोड़ेंगे x को, और 10x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा बताओ बेटा 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको गुना भी करके लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे 10x माइनस x sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा फास्ट भी होगा, और उतना हम लोग क्या करेंगे करेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे पहले ज़रूरी है करना। y बराबर अगला क्वेश्चन है हमारा log x अपॉन x। ये हमारा किसकी तरह काम करेगा u की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा v की तरह। चलो यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं dy/dx। किसको छोड़ना है बेटा हर को छोड़ना है, नीचे वाले टर्म को छोड़ना है, तो x को छोड़ना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा अंश वाली यानी ऊपर वाले को करना। log x का क्या होता है बेटा 1/x, माइनस का चिन्ह देना है। फिर क्या करना है बेटा log x को छोड़ना है, और x का डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी आपको पता है कि 1 होता है, और नीचे में आपको क्या करना है x का होल स्क्वायर कर देना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या निकल के आ गया 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है, बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं, निकल गया हमारा आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब 5वें एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये सबसे पहले देखो आप भी खुद से क्वेश्चन ले लो, कुछ भी आप सिंपल फंक्शन ले लो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले लो, और फिर खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, और ये करना सबसे पहले ज़रूरी है। चलिए 1 + x 1 - ऐसा क्वेश्चन बुक्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा, और बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये जो आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसको मैं लिख दे रहा हूँ, पहले फर्स्ट टाइम जब मैं इसे बनाऊंगा तो लिख के बनाऊंगा, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा के बनाऊंगा। बाद में क्या करूँगा मैं इसे डायरेक्ट भी बनाऊंगा। ये बेटा आपका u की तरह काम कर रहा है, और ये बेटा v की तरह काम कर रहा है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx, तो 1 - x को छोड़ोगे v यानी नीचे वाले टर्म को छोड़ोगे, तो किसको डिफ्रेंशिएट करोगे अंश वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी 1 + x का। अब रहा 1 + x के बारे में, तो पता है आपको 1 + x का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया हुआ है, आप इस वीडियो के बीच में देखेंगे जब मैंने रूल 3 डिस्कस किया है। तो 1 का 0 होता है, और +x का 1 होता है, और इसका डायरेक्ट 1 होता है। तो हम लोग यहाँ बताए थे आपको कि इस 1 का कोई काम है नहीं यहाँ डिफ्रेंशिएशन के समय, ये इसको ख़त्म ही कर दोगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दोगे, और जो भी इसके बाद जाने वाला है वही निकल के आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर 1 - x का हम लोग अगर करेंगे बेटा, तो 1 - x का जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका 1 - x का भी निकल के जो आने वाला है वो आपका ऐसा निकल के आएगा कि आप उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हो। चलिए, तो अब आपको देखना क्या 1 + x वाले टर्म का, तो हमने कर दिया। अब माइनस का चिन्ह देंगे, और फिर बेटा हम लोग किसको छोड़ेंगे 1 + x वाले टर्म को छोड़ेंगे, और डिफ्रेंशिएट करेंगे हर वाले टर्म का यानी 1 - x का, और अपॉन हम लोग क्या करेंगे बेटा बताओ 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
तो अगर 1 माइनस एक्स को हमने छोड़ा हुआ है तो 1 प्लस एक्स का भी 1 बताया, जस्ट कि 1 का यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मेजर यूज़ नहीं है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देना और बाद में जो भी है उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह देंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स का हम लोग को पता भी जस्ट बताया कि -1 होगा, और अपॉन में आपका जो है वो बेटा क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ें, और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपको गुना करना है, या माइनस है और ये देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस पहले ही गुना कर देते तो क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस हो जाएगा, और आपका बचेगा 1 प्लस एक्स, और नीचे में अगर आप लोग आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं एक छठे नंबर एग्जाम्पल पे। यहाँ पे बेटा खोपड़ी कम लगाना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि मैंने अभी बस बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदेमंद होगा। चलिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा मेरा u की तरह काम कर रहा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा किसके तरह काम कर रहा है बेटा, ये v की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक टर्म यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हमने बेटा छोड़ा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट लिखेंगे तो -2x, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि 1 का यहाँ पे कोई मेजर रोल है नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ही होना, और अगर माइनस है तो आपको माइनस के साथ छोड़ देना है। फिर माइनस का चिन्ह हम लोग बीच में देंगे, और फिर बेटा किसको छोड़ेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, यानी कि अंश वाले टर्म को छोड़ेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका डिफ्रेंसिएशन सिंपली 2x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग आएंगे तो बेटा क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, बच्चे की तरह इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x का इसके साथ करेंगे 1 के साथ -2x का, तो -2x, और इसको गुना करेंगे तो -2x³। ठीक है, अब उसी तरह से अब हम लोग इस 2x का गुना करेंगे, चूंकि आगे में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और जब इस माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो पहले से गुना करेंगे तो बेटा यहाँ पे 2x लिखा आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2x³ हो जाएगा, और अपॉन आपका क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर एग्जाम्पल पे। क्लियर हो रहा है? मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, और अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल एरर नज़र आए तो आप वो भी मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि सर आप इससे अच्छा फीडबैक ले रहे हैं, या फिर आपको कोई लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, सजेशन लगे, आप दें, ज़रूर दें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फंडामेंटल वाले वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और फिर बाद में हम लोग जो है 12th स्टैंडर्ड का जो हमारा कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशंस को पढ़ना है, उसके अलग अलग टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में घंटे का बटन भी आपको दबा देना है, जिससे आपका कोई भी अपकमिंग वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका x अपॉन e⁻x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा u है आपका x है, और ये आपका e⁻x है। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे dy/dx, और आप क्या करोगे बेटा e⁻x को छोड़ोगे, और x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि 1 होता है, माइनस अब x को छोड़ोगे तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो e⁻x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऊपर से e⁻x कॉमन निकाल लोगे, और यहाँ पे 1 माइनस आपका x होगा अपॉन, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर, जैसे कि e⁻x का होल स्क्वायर है तो वो बच्चे लोग प्राय e⁻x² लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है x⁻m⁴n इक्वल्स टू x⁻mn, यानी कि पावर का पावर आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो ये दोनों गुना करके लिखेंगे हम लोग, तो इसको एग्जैक्टली जो सही तरीके से लिखना है वो e⁻ क्या लिखेंगे 2x। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन फिलहाल ये कैंसल आउट होने वाला है, तो हम लोग इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं।
e टू द पावर x का होल स्क्वायर रहने देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और तब बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा कि डिफ्रेंसिएशन के फंडामेंटल रूल्स को, और मैंने बताया कि डिफ्रेंसिएशन के 4 फंडामेंटल रूल्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे का बटन दबाना है, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा